अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि हमारी स्किन के ऊपर हमारे इमोशन, उनमें से हमारा एक जज्बा गुस्सा, वो किस तरह से हमारी स्किन के ऊपर ऐसे बुरे असरात डालता है कि हमारी स्किन उससे मुतासर होती है, हमारी जिल्द भी मुतासर होती है। हमारी जिल्द के अंदर कई ऐसे प्रॉब्लम पैदा हो जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ गुस्से की वजह से होते हैं, क्योंकि गुस्सा बॉडी के अंदर कई ऐसी चीज़ों को पैदा करता है, जज्बाती तौर पर इस तरह से कुछ तनाव क्रिएट करता है कि हमारे हार्मोन लेवल्स जो हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स हमारी स्किन को फेस करने पड़ सकते हैं, जिनमें मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा। अच्छा, ये क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? उसकी वजह ये है कि देखिए, हर चीज के लिए ट्रीटमेंट जरूरी नहीं होता। हर चीज के लिए कि आपको मेडिकेशन करनी पड़े, ये जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप हर काम के लिए कुछ ना कुछ पैसे खर्च करके तो उसकी आप उसको ठीक करें। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बगैर पैसों के सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल में चेंजिंग करके आप उनको अचीव कर सकते हैं। तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, मैं आइंदा भी कुछ वीडियोस ऐसी बनाऊंगा जिनमें इसी टॉपिक के ऊपर बात की होगी कि हम अपने लाइफस्टाइल में कौन सी ऐसी चीजों को निकाल दें कि हमारी स्किन बेहतर से बेहतर हो जाए। तो उनमें सबसे पहला आज गुस्सा का जो टॉपिक है वो मैंने चुना है, तो उस पर इंशाल्लाह आज बात करेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि गुस्सा हमारी बॉडी के अंदर जब आता है तो कौन सी तब्दीलियां लेके आता है। गुस्सा एक जज्बाती ऐसी कैफियत है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर तनाव बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है, और स्ट्रेस जिस वक्त बढ़ता है तो हमारा एक स्ट्रेस हार्मोन जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं वो भी ज्यादा रिलीज होना शुरू हो जाता है, उसका लेवल बढ़ जाता है। उसका लेवल बढ़ने की वजह से क्या प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं? उसका लेवल जब बढ़ता है बॉडी के अंदर तो हमारी स्किन के ऊपर उसके जो इतने मुज़र असरात होते हैं कि कुछ लोगों को हाइपर पिगमेंटेशन सिर्फ इस वजह से ट्रिगर कर सकती है। अच्छा, गुस्सा आता क्यों है? गुस्सा आने के भी पीछे कुछ ना कुछ रूट कॉजेज हो सकती है। मिसाल के तौर पर पहले ही कुछ ना कुछ ऐसी हार्मोनल चेंजेस बॉडी के अंदर मौजूद हैं जिनकी वजह से गुस्सा हमें ज्यादा आता है, चिड़चिड़ापन ज्यादा है बॉडी के अंदर, तो उसको ट्रीट किया जा सकता है, उसकी मेडिकेशन हो सकती है। लेकिन अगर हम बिला वजह गुस्सा, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है अपने आपको किसी ना किसी ऐसी मुश्किल में डाल रहे हैं जिससे हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी बॉडी के अंदर, खास तौर पर स्किन से रेलिवेंट इश्यूज जो है। मेरा फोकस इस वीडियो में सिर्फ इस पर रहेगा। तो जिस वक्त हमारा कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है तो ये हमारी बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन को सबसे पहले डैमेज करता है। आपने देखा होगा गुस्से में कई लोगों का चेहरा लाल हो जाता है, कई लोगों का चेहरा बिल्कुल फेंट सा हो जाता है। तो कईयों में यानी कि ब्लड एक मखसूस ऑर्गन्स में पहुंच जाता है, कई लोगों में ब्लड की सर्कुलेशन जो है मुतासर होकर उनको मुख्तलिफ किस्म की कैफियत से दो चार करती हैं जो ज़ाहिरी तौर पर हमें नजर आना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए सर्कुलेटरी सिस्टम जिस वक्त हमारा प्रॉब्लम आती है उसमें, तो हमारी ब्लड की सर्कुलेशन के साथ ही ऑक्सीजन जो हम बॉडी को पहुंचा रहे होते हैं, और उस ऑक्सीजन ने हर सेल तक पहुंचना होता है, और जिसने हमें जिस्म के अंदर ताकत देनी होती है, जिसने हेल्दी सेल्स को बनने में मदद देनी होती है, नए सेल की ग्रोथ में मदद देनी होती है, वो मुतासर होता है। तो इस तरह हमारी स्किन के जो नए सेल्स बन रहे होते हैं वो गैर सेहतमंद हालत में वो बनना शुरू हो जाते हैं। जितना टाइम हम गुस्से के टाइम में रहते हैं उस दौरान जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर ऐसी ग्रोथ हो रही होती है तो वो ग्रोथ ठीक नहीं होती, कमजोर होती है, सेहतमंद नहीं ग्रोथ होती। कुछ लोगों को गुस्से की वजह से चेहरे के ऊपर ऑयली स्किन पैदा हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों में ये ड्राई स्किन का भी कॉज बन सकता है। मतलब ये दोनों तरफ डिसबैलेंस कर सकता है। ये इस तरह से मुतासर कर सकता है कि कुछ लोगों की ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए, ऑयली स्किन की तरफ चली जाए, लेकिन कुछ लोगों की जो स्किन है वो ड्राई हो जाएगी। मतलब ये इस बैलेंस को जब आउट करता है कि हमारी ऑयल प्रोडक्शन कितनी होनी चाहिए, जितनी जरूरत है, वो जरूरत को भूल जाता है, वो उसके मुताबिक करना शुरू हो जाता है जो बॉडी के अंदर से सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से हमें जो पैगामात मिल रहे होते हैं या जो चीजें हमें मिल रही होती हैं, जितनी पुअर क्वांटिटी में वो चीजें मिल रही होती हैं उतनी ही पुअर क्वांटिटी में हमारी बॉडी उन चीजों को मैनेज कर रही होती है, जिसकी वजह से ऑयल प्रोडक्शन बढ़ भी सकती है, ऑयल प्रोडक्शन स्किन के अंदर जो है वो कम भी हो सकती है। एंगर की कंडीशन के अंदर हमारे चेहरे के खदोखाल तब्दील हो जाते हैं। गुस्से की वजह से हमारे चेहरे के ऊपर एक सख्ती वाला एलिमेंट आ जाता है, और सख्ती वाला चेहरा किसी को भी पसंद नहीं होता। मतलब एक थानेदार का चेहरा आपको नजर आ जाए तो कैसा लगता है आपको? आप मतलब उससे हेजिटेट करते हैं बात करते हुए, बात करना ही नहीं चाह रहे होते हैं बाजुकात कि अजीब व गरीब सा। मैं थानेदार से मुराद मेरा वो पुलिस वाला थानेदार ही नहीं है। थानेदार आमतौर पर जो इस्तेमाल किया जाता है लफ्ज कि ये तो अपने ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करना चाहता है, ना मानो तो गुस्सा कर लेता है, तो ये वाला थानेदार मेरा कहने का मतलब है। तो ऐसा शख्स जिसके चेहरे पे हर वक्त गुस्सा सजा हो तो उससे हम बात भी नहीं करना चाहते। उसकी जिस वक्त इस तरह
की कंडीशन में वो फिर अलहदा होता जाता है, वो कटता जाता है, उसके ताल्लुकात, सोशल जो कनेक्टिविटी है वो उसकी पुअर हो जाती है। उसकी वजह से बॉडी के अंदर कई चीजें ऐसी हैं जो हमें, आप देखें जरा कि कई बाजू का तब कई अपने अजीजों वकारत से कोई दोस्त ऐसे होते हैं जिनको मिलते ही रिलैक्स हो जाते हैं हम, और उनके साथ बात करने में हमें मजा आता है और खुशी महसूस होती है। लेकिन बाजू का जब ये हम उन दोस्तों से कट जाते हैं जो हमारे ताल्लुक वाले, जो हमारी सोशल इंटरेक्शन जिन लोगों के साथ होता है, जब हम उनसे दूर हो जाते हैं तो हमारे अंदर एक सख्ती पैदा हो जाती है। अच्छा, सख्ती के अंदर चेहरे के ऊपर खदोखाल तब्दील होते हैं तो महसूस होता है ना कि चेहरा ये इसका बड़ा सख्त सा हुआ है, और जो उसके चेहरे के तासुरात उस वक्त होते हैं, जो उसके चेहरे के ऊपर लाइंस डेवलप हो रही हैं गुस्से की वजह से, वो उनमें इजाफा होना शुरू हो जाता है, जिसका अल्टीमेटली एक एजिंग इफेक्ट्स के तौर पर वो चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं। सो एजिंग इफेक्ट्स भी स्किन को मुतासर उसी ही तरह करते हैं जैसे कि स्किन की बाकी हम सेल्स की ग्रोथ में देखते हैं कि अगर पुअर ग्रोथ रेट होगी सेल्स की, तो एक पुअर स्किन की लेयर हमारी डेवलप होगी। जब पुअर डेवलप होगी हमारी स्किन की लेयर, तो उसके अंदर किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो है वो आसानी से पैदा हो जाएगी, मतलब हाइपर पिगमेंटेशन भी पैदा हो जाएगी। उसके अंदर रोज़ेशिया अगर किसी को है या ट्रिगर होता है तो वो इससे और ट्रिगर हो सकता है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि रोज़ेशिया के पेशेंट जो है उनमें गुस्सा ज्यादा आता है, उनको गुस्सा ज्यादा आता है। उनकी अंदरूनी कैफियत कुछ ऐसी होती है, उनके हार्मोन्स की चेंजिंग इस तरह की हो रही होती है कि उनको जो गुस्से की कैफियत है उनके ऊपर तारी हो जाती है, क्योंकि अंदरूनी तौर पर उनको कुछ प्रॉब्लम्स हैं। और वो फिर रोज़ेशिया हम समझते हैं कि स्किन डिजीज है, स्किन डिजीज के बैक एंड पे भी कुछ ना कुछ होगा, उसकी रूट कॉजेज में भी है कुछ ना कुछ, तो वो रूट कॉजेज को अगर ठीक कर दिया जाए तो ये इशू भी ठीक हो सकता है। जिस वक्त स्किन के ऊपर ऑयल प्रोडक्शन बढ़ती है तो फिर चांस होता है कि एक्नी भी ट्रिगर करे, तो एक्नी की यानी कंडीशन भी इस गुस्से की वजह से पैदा हो सकती है, यानी उसकी रूट कॉज में ऑयल बढ़ना, ऑयल बढ़ने की रूट कॉज में ये गुस्सा, हार्मोनल चेंजेस और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसकी वजह पीछे जाके वही गुस्सा आता है। तो इसलिए गुस्से को अवॉइड करना बहुत जरूरी है। स्किन के ऊपर इन्फ्लेमेशन का बढ़ जाना ये भी गुस्से की वजह से पैदा हो सकता है, क्योंकि जिस वक्त हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, जिस वक्त हमारा कॉर्टिसोल लेवल बेसिकली बॉडी के अंदर बढ़ता है, तो वो कॉज कर सकता है उसको इन्फ्लेमेशन को। स्किन की अंदर जो इन्फ्लेमेटरी कैफियत होती है वो अमूमी तौर पर अगर उसको गौर से देखा जाए तो उस बंदे के अंदर चिड़चिड़ापन या गुस्से वाली कैफियत जरूर होंगी, जिसकी वजह से उसका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है और वो उसकी वजह से उसका सर्कुलेटरी सिस्टम मुतासर होता है, तो स्किन के ऊपर इन्फ्लेमेटरी कैफियत भी बढ़ सकती हैं। हम स्किन को जब रिपेयर या हील करने की बात करते हैं तो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हमें लेनी होती है। हम ज्यादातर उनका इस्तेमाल मैं रिकमेंड करता हूं, आमतौर पर उन चीजों को ज्यादा बढ़ाने की कहा जाता है कि जो चीजें स्किन के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करने का बाइस बने वो खाई जाए, वो एनवायरनमेंट में रहा जाए, उन चीजों को अपनाया जाए। तो यहाँ पर इन्फ्लेमेशन बढ़ने की कैफियत जो है वो इसकी वजह से हो सकती है। जिस वक्त हमें गुस्सा होता है हम एक खास नफसियाती कैफियत में चले जाते हैं, तो उस वक्त हम कई चीजों में गफलत भी करना शुरू हो जाते हैं। हम अपनी ग़िज़ाई तौर पर भूखे रह लेंगे, लड़के बैठे हैं, एक दो टाइम खाना नहीं खाएंगे, खाएंगे तो ज्यादा खा लेंगे। गुस्से में कुछ लोगों को भूख बढ़ जाती है, कुछ लोगों को भूख कम हो जाती है बिल्कुल। तो गुस्से की कैफियत में जिस वक्त हम अपनी एपिटाइट को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, मतलब आपने अपनी गट हेल्थ है जो उसको कॉम्प्रोमाइज कर दिया। जब आपने अपनी गट हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने सेकंड ब्रेन कहा जाता है गट हेल्थ को, ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक दिमाग हमारा यहाँ पर और एक दिमाग हमारा पेट में। ये बात बिल्कुल सही है कि ये गट हेल्थ जो है हमारी बहुत बेहतर होनी चाहिए। ये हमारा सेकंड ब्रेन है, यहां से हम सोचते हैं, सही बात है। तो ये अगर हमारी मुतासर होगी तो हमारी कैफियत, नफसियाती कैफियत मुतासर होंगी। जिस वक्त वो मुतासर होंगी तो कई गफलतें हमारी बॉडी के अंदर आएंगी और फिर हम हो सकता है कि हम अपनी स्किन केयर पर ही तवज्जो ना दें। तो इसलिए गुस्सा जो है ये इस चीज की वजह से भी स्किन के ऊपर बहुत बुरे असरात पैदा कर सकता है। नाजरीन, इसके अलावा अगर आप देखें कि हम जब गुस्से की कैफियत में होते हैं तो हमारी जिस तरह से डाइट जो कॉम्प्रोमाइज होती है, जो हमारी खुराक है वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं हम, इसी तरह से हमारी नींद भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। हम नींद के ऊपर भी, हमें नींद नहीं आएगी उस दिन, जिस वक्त गुस्सा होगा तो नींद नहीं आएगी। तो गुस्से को मैनेज करना बहुत जरूरी है। इस गुस्से को मैनेज करने के लिए इस पर इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिससे बहुत मदद मिलेगी उन लोगों को जिनके अंदर चिड़चिड़ापन पाया जाता है। अच्छा, चिड़चिड़ेपन का टीन एज के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, मतलब 13 के बाद 19 तक ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर चिड़चिड़ेपन की कैफियत का होना ये बहुत आम है।
और ये हो सकता है ये कोई अब नॉर्मल बात नहीं है। और यही वो दौर होता है जिस वक़्त वो ग्रूम कर रहा होता है लड़का या लड़की, और उस वक़्त उसको अपनी शख्सियत की खूबसूरती को बढ़ाने का ख्वाहिशात भी पैदा होती है दिल में। कुछ लोगों की तरफ वो बढ़ना चाहता होता है, तो उस वक़्त उसको अपनी खूबसूरती का बहुत ज़्यादा ख़्याल होता है। वो चाहता है कि अब ये जब खूबसूरती का ख़्याल उसके दिल में पैदा होता है और उसके लिए कुछ करना चाहता है, और उधर से उसके अंदर चिड़चिड़ापन मौजूद है, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल दोनों की डायरेक्शन ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। 180 डिग्री पर, एक शुमाल को जा रही है तो एक जनूब को जा रही है। देखिए, अगर आप गुस्से की स्टेट में हैं, वो गुस्से की हालत में आप क्या कर सकते हैं? आप बहुत ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे? आपकी स्किन के ऊपर उसके साइन्स आना शुरू हो जाएँगे, प्रॉब्लम्स पैदा होने शुरू हो जाएँगी स्किन के अंदर। आपके हार्मोन्स लेवल्स डिस्टर्ब होंगे जिस वक़्त तो स्किन के ऊपर ज़ाहिरी तौर पर, और इन्हीं दिनों में एक्ने पिंपल भी बहुत ज़्यादा निकलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये जो कैफ़ियत है, इसको अगर आप इसके साथ मैच करें कि आपने खूबसूरती भी मेंटेन करनी है और गुस्सा भी आपको आ रहा है, गुस्सा आपकी खूबसूरती का दुश्मन बना हुआ है, तो आप खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए फिर क्या करते हैं? सहारा लेते हैं ऐसी ब्यूटी क्रीम्स का, गोरा करने वाली क्रीम्स का, एक्ने को खत्म करने वाली क्रीम्स का, जिल्द के ऊपर से दागों को खत्म करने वाली क्रीम्स का, और फिर वो स्किन बुरी तरह से डैमेज कर बैठते हैं। फिर जरूरत पड़ती है उसके ट्रीटमेंट की। अगर आप सही तरह से अपने लाइफस्टाइल को सही रख लें, तो आपको उम्मीद है कि किसी न किसी ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आज मैं सिर्फ इतना ही, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि गुस्सा डिस्ट्रॉय करता है आपकी ओवरऑल हेल्थ को, आपकी बॉडी की हेल्थ को, जिसके असरात फिर आपकी स्किन के ऊपर पूरी तरह से मुतासर करते हैं स्किन को। तो उनसे अगर बचना है तो गुस्से को छोड़ना पड़ेगा। गुस्से को कैसे मैनेज करना है, इसके लिए इंशाल्लाह मैं इस पर आइंदा वीडियो बनाऊंगा, जिस पर मैं आपको टिप्स दूंगा कि गुस्से को कैसे मैनेज करना है, कैसे आप गुस्से को की स्टेट से बाहर निकल सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह बहुत हेल्पफुल होगी वो भी वीडियो। तो इस आज के लिए इतना ही है, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।